अजय जी, दो चीजें। एक तो मेरे शो में एक सज्जन आए हैं, जो दर्शक हैं, राहुल सांस्कृतायन। मैं वैसे बता दूं सार्वजनिक रूप से, राहुल सांस्कृतायन शायद मैं जितने लेखकों को मैंने पढ़ा है उसके पहले 3 में शायद मैं राहुल सांस्कृतायन को रखूंगा। अद्भुत लिखते हैं, और जिसको हिस्ट्री समझना हो, हिंदी समझना हो, कुछ भी समझना हो, राहुल सांस्कृतायन की 2-4 किताबें मैं जरूर कहूंगा। एक उन्होंने वोल्गा से गंगा लिखी है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग सेपियन को बहुत बड़ा मानते हैं कि सेपियन लिखा गया, हरारी ने क्या लिख दिया। वोल्गा से गंगा पढ़ लीजिए, अद्भुत है। आज से 75-80 साल पहले हिंदुस्तान का, और आपको गर्व होगा। दूसरा, मुझे एक और किताब मैं इसलिए कहता हूं कि वो किताब जब मैंने पढ़ा था तो उन्होंने माओ की जीवनी लिखी है, मौत्से-तुंग। और जब आप उनके द्वारा लिखी हुई जीवनी पढ़ेंगे तो आपको 1950 तक के माओ आपको हीरो लगने लगेंगे। हम लोग भाई माओ को जानते हैं कि हिंदुस्तान के लिए और चीनी वो है वो, लेकिन जो अद्भुत लिखा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ राहुल सांस्कृतायन के और भी बहुत से कुछ हैं। हमारे एक दर्शक हैं, आपका नाम ही उसका वो है, मैं आउट ऑफ रेफरेंस था। मैं अजय जी, एक चीज ये बताइए, पिछले 2-3 चुनाव अब ये देखे जा रहे हैं कि लोकल मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उस लोकल मुद्दे में भी भ्रष्टाचार एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया है। आपने पूरा कर्नाटक देखा, वो पेसीएम वाला मामला चिपक गया था। मध्य प्रदेश में 50% फोन पे काम करो वाला मामला मोर और लेस चिपक ही गया है। और एक जो केसीआर के बारे में बात कही जा रही है, जो उनके अगेंस्ट है, कि देखिए करप्शन पूरे देश में है, लेकिन जिस तरह से पिछले 9 साल में भाजपा के राज में वो फलीभूत हुआ है, केसीआर को भी उस लपेटे में आ रहे हैं वो करप्शन वाली। मैं क्वेश्चन दोनों है, क्या करप्शन इशू बनेगा केसीआर को, उससे टफ फाइट होगी। और दूसरा, मोदी जी जब सामने खड़े हो रहे हैं, तो आज मोदी जी जब मणिपुर जल रहा है तो मेरा बूथ सबसे मजबूत कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, चुनावी मोड में अभी भी पूरी तरह से है। वो थोड़ा इवन जो जो न्यूट्रल लोग हैं उनको बहुत गले उतर नहीं रहा है मोदी जी का मेरा बूथ सबसे, वो 4 जगह झंडी, 5 जगह झंडी हिला रहे हैं वंदे भारत की। मैं दोनों चीजों पे, भ्रष्टाचार और मोदी जी का जो प्रेजेंट टैकलिंग ऑफ मणिपुर इशू है उस पे भी। अजय जी बहुत दिनों बाद आए हैं, इसलिए जरा आपसे दोनों विषय ले लिए मैंने। सभी को नमस्कार। मैं समझता हूं इससे ज्यादा और शर्मनाक स्थिति क्या होगी कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। कमोबेश वही चीज हम आज देख रहे हैं हिंदुस्तान में। और जब यह स्थिति देखते हैं तो निश्चित रूप से एक तकलीफदेह स्थिति पैदा होती है। और इसी कड़ी में मैं तो इसे ये मानता हूं कि इस तरह की जब स्थिति हो कि आप हिंदुस्तान में उतरते हैं और पूछते हैं कि भारत में क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है आप ये नहीं पूछते हैं कि मणिपुर में या कहीं क्या हो रहा है, आप तो ये जानना चाहते हैं कि साहब चुनाव की तैयारियों के लिए क्या चल रहा है। तो जब ये हो तो उस स्थिति में हमने क्या चुना है और क्या नहीं चुना है, ये सवालों में आ जाता है। इसके बाद में दूसरी चीज जो है, आपने कहा अभी चूंकि चर्चा चल रही थी, मैं 3 दिन महाराष्ट्र में था, और जैसा बता रहे थे विवेक जी, मैं माहौल को देख रहा था। मैं थाने में था तो वहां पर भी उनके होर्डिंग्स लगे थे और भी जगह लगे थे। तो तेलंगाना के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि तेलंगाना में धरती खिसक रही है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके कि महाराष्ट्र बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो कमोबेश ये हालात हैं, और इन हालात पर सारी चीजें चल रही हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है, जितना मैं महाराष्ट्र का 3 दिन में घूमा, मैं समझता हूं कि कहीं पे मुझे पॉजिटिव तो नहीं किसी से सुनने को मिला। और उनमें तमाम सारे ऐसे लोग थे जो कहीं न कहीं थोड़ा सा सिंपैथी रखते थे बीजेपी से। आज वो बोलना नहीं चाहते हैं सार्वजनिक तौर पे, लेकिन वो चाहते हैं कि हाँ, इससे बाहर निकलें। तो जब ये हालात हों तो निश्चित रूप से एक बदलाव की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई देता है, और मैं इसे उस तरह से देखता हूं। तो मेरा इसमें कमोबेश यही है कि ये बदलाव के संकेत हैं। और जैसा राहुल गांधी कहा करते थे केसीआर और बीजेपी अलग नहीं है, आज वो बात साबित होने लगी है। और आरएसएस से जुड़े एक शख्स थे मेरे साथ में, तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ अच्छा चल रहा है उनका केसीआर के साथ।
तो ये लगता है कि हाँ, कि अब खेल जो है किस किस तरीके से खेले जा रहे हैं, तो ये सियासी खेल इस समय चल रहे हैं। तो विवेक जी की बात से मैं सहमत हूँ कि वो जो कह रहे थे बिल्कुल वैसे ही है। जी जी अजय भाई, एक आपसे लक्ष्मी अय्यर जी हैं, वो आपसे ही क्वेश्चन पूछी हैं। रिक्वेस्ट वन कमेंट फ्रॉम अजय शुक्ला सर ऑन द व्हाइट हाउस टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट ट्रोलिंग ऑफ WSJ जर्नलिस्ट सबरीना हु आस्क्ड मोदी जी का क्वेश्चन इन प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय बीजेपी सेंट्रल मिनिस्टर्स। वो एक कमेंट उस पे आपसे पूछी नहीं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझता हूँ सबरीना ने बिल्कुल सही सवाल किया था और मैं उस सवाल के साथ में सहमति जताता हूँ। और मैं समझता हूँ कि सबरीना ने तो बड़े सभ्यता के साथ पूछा था और बड़ी सभ्य भाषा में, सरल भाषा में। मैं होता तो उसे स्ट्रांगली पूछता कि आपका देश जल रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, आदिवासियों को मारा जा रहा है, तमाम जातियों के संघर्ष हो रहे हैं, उनको वो किया जा रहा है, एक जाति विशेष और सब पर हमला हो रहा है और आप कह रहे हैं लोकतंत्र है। ये कौन सा लोकतंत्र है? तो लोकतंत्र की जननी और लोकतंत्र का आप इतिहास बता रहे थे उतनी देर भाषण में, तो यहां लोकतंत्र तो है ही नहीं। तो किस लोकतंत्र की बात करते हैं जहां पर आपके यहाँ डेमोक्रेसी खत्म है, पत्रकारिता और मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो खत्म है, और बहुत सारी चीजें हैं, किसान से लेके बेटियों तक पे लाठियां चल रही हैं, और उसके बाद आप कहेंगे और बलात्कार करने वाले, यौन शोषण करने वाले सुरक्षित घूम रहे हैं और जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें ही खतरा नजर आ रहा है। तो मैं तो ये पूछता, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने तो बड़ी सरलता से पूछा और छोटी सी ही बात पूछी। वास्तविकता है हिंदुस्तान के अंदर आते ही उन्होंने क्या कहा, आज आने के बाद में मध्य प्रदेश में उन्होंने फिर वही कहा, समान नागरिक संहिता और जाने किस किस चीजों को लेकर के। तो कमोबेश अपने एजेंडे पे वापस आ गए, दिखाने के लिए, वैश्विक जगत में दिखाने के लिए जाके वहां मस्जिद में मत्था टेकते हैं और यहां आकर के आप एक दूसरा चेहरा दिखाते हैं। इसका मतलब है आप हर धर्म को सिर्फ बेचना जानते हैं, इसके सिवा आपको कुछ नहीं आता है। जी मैं अजय भाई एक बहुत संक्षेप में एक टिप्पणी आपसे, समय मेरा खत्म हो रहा है, बहुत संक्षेप में सिर्फ मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, कांग्रेस जैसे अपने इंटरनल जो इनफाइटिंग है उसको मैनेज की है, और हिमाचल में आपने देखा सरकार बनने के बाद एक भी कोई खबर नहीं आ रही कि कोई झगड़ा है। ठीक से आप देख रहे हैं कर्नाटक में कोई झगड़े की खबर नहीं आ रही है, मध्य प्रदेश से कोई नहीं आ रही है, राजस्थान कंटेंट है। क्या ऑफ लेट आपको लगता है कि कांग्रेस ने इसके ऊपर भी वो काम किया है कि भाई इन फाइटिंग घर अंदर करो, लेकिन एक बार इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए सब लोग साथ मिलकर लड़ो? बिल्कुल सही है, इस पे मुझे लगता है बड़ा बेहतर तरीके से काम किया गया है और इसका नतीजा भी देखने को मिला है। हिमाचल में हमने देखा, कर्नाटक में देखा, हमें हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। हरियाणा में भी जैसे कई खेमे हैं, लेकिन अंततः एक होकर के ही दिखाई देंगे और लड़ते दिखाई देंगे। तो एक ये चीज है और यही चीज आगे भी आएगी। आप राजस्थान में भी यही देखेंगे। आज आप देखिए राजस्थान में शांत पड़ने लगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र पसंद करते हैं और लोकतंत्र नहीं, हमारे यहाँ अति लोकतंत्र है। आप कहिए कुछ भी कहिए, लेकिन जब चुनाव हो, लड़ाई लड़नी हो बाहरी से, तो एक होके लड़िए। और अब मुझे लग रहा है कि उस दिशा में बड़ा बेहतर काम हुआ है और उसके नतीजे चूंकि जल्दी मिलेंगे और अगले चुनाव में देखने को मिलेंगे। जी